नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। जैसे ही आप आर्मी की वर्दी धारण करते हैं, वैसे ही आप सिर्फ और सिर्फ देश के हो जाते हैं। जात, धर्म, वर्ग कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी और राष्ट्र। एक ऐसा मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसने पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया है कि उसे सुनने और समझने लायक है। हुआ कुछ यूं कि 2017 का वाकया है। एक अफसर होते हैं आर्मी के, अभी हाल ही में कमीशन हुए थे, वो सैमुअल कमलेसन। वो क्रिश्चियन थे, लेकिन जो उनकी रेजिमेंट थी, वो उसका जो धार्मिक परेड होता था, उसमें मंदिर और गुरुद्वारे थे। तो सेना में ये नियम है कि जब धार्मिक परेड होगा तो उसमें सब लोग शिरकत करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस और जाति और धर्म से हैं। लेकिन कमलेशन उस परेड में तो शामिल होते थे। उसमें अधिकांशतः गुरुद्वारे और मंदिर थे, तो गर्भगृह तक नहीं जाते थे। कहते थे कि उनका जो धर्म है, उनकी जो आस्था है, वो ये कहती है कि वो एक ईश्वरवादी है, सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं, लिहाजा वो इसमें शिरकत नहीं कर सकते। जैसे ही ऊपर के अफसरों को पता चला, उनकी समझाइश की गई, काउंसलिंग की गई। देखिए, ये आर्मी है, यहाँ मायने रखता है अनुशासन। अनुशासन का पालन कीजिए। व्यक्तिगत जो जो कुछ भी है आपका, वो अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं चलेगा। वो नहीं माने। इसके बाद उनकी फाइल चल पड़ी बर्खास्तगी के लिए। आर्मी चीफ तक गई, बर्खास्त कर दिए गए। ग्रेचुइटी, पेंशन सब बंद हो गई। जैसे ही बर्खास्तगी हुई और सारी सुविधाएं सीज कर दी गई, भागे भागे वो पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा कि एक नागरिक होने के नाते उनके भी अपने कुछ अधिकार हैं और वो उसका पालन कर रहे थे, वो अनादर नहीं कर रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। कहा कि सेना में अनुशासन सर्वोच्च है और राष्ट्र सर्वप्रथम है। सब कुछ गौण हो जाता है वहां जाने के बाद। जाति, धर्म, वर्ग से जो है आपकी पहचान नहीं है वहां पे, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहरहाल उनकी बर्खास्तगी को हाई कोर्ट ने सही ठहराया। फिर वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और आज उसमें आप कह सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई बनने के बाद उनके नेतृत्व वाली पीठ ने, जयमाल्या बागची भी उसके सदस्य थे, उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसमें हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है और कहा कि सेना तो वो जगह है जहां पे सिर्फ और सिर्फ अनुशासन और राष्ट्र होता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और जो कुछ भी डिसीजन किया गया है वो बिल्कुल सही है। अब वहां से भी, यानी कि देश की सर्वोच्च न्यायालय से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। इस फैसले का क्या है मोराल, क्या संदेश है? संदेश एकदम साफ है कि निजी व्यक्ति के रूप में आप चाहे जिस जाति से आते हो, जिस धर्म से आते हो, उसका पालन कीजिए, उसकी आपको आज़ादी है। लेकिन जैसे ही आप किसी संस्था से जुड़ते हैं, खास तौर से आर्मी से, तो वहाँ अनुशासन सबसे बड़ा है और राष्ट्र सबसे बड़ा है। अनुशासन का पालन करना होगा। और जब रेजिमेंट बनती है तो उसमें सिर्फ उसी रेजिमेंट के लोग थोड़े होते हैं, अलग अलग धर्म, आस्था और विश्वास वाले लोग रहते हैं। लेकिन जब धार्मिक परेड होती है तो सब लोग वही करते हैं जो उन्हें आदेश होता है कि ऐसा आपको करना है। जो वहाँ की परंपरा है, प्रथा है, वो उसका पालन करना होता है। और उसमें यदि आप जो है कोताही करते हैं, आनाकानी करते हैं, इनकार करते हैं, तो फिर सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे और नीचे से ऊपर तक आप दरवाजा खटखटाते रहिए, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने अनुशासन भंग किया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।